हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स और चैप्टर जो है स्टूडेंट्स 17 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मेरा बेसिक टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। और स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ऑसिलेशन से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन क्या होती है? To and fro motion of a body about its mean position is called oscillation। अब मैं डिफाइन करता हूं यहां पर, देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी एंड about its mean position, about its mean position is called oscillatory motion। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू एंड फ्रो मोशन। टू का मतलब आगे जाना, फ्रो मीन पीछे आना। अब देखें स्टूडेंट, जैसा कि यहां पर है एक स्ट्रिंग है, इसके साथ एक बॉल अटैच है। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको मूव करवाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं राइट एंड पर सपोज, तो यहां पर जब इसको मैं फ्री करूंगा तो ये बॉडी क्या करेगा? अपनी मोशन को रिपीट करेगा। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है? अब देखिए स्टूडेंट, जब ये रेस्ट में है, अभी इसको मूव नहीं किया, अभी इसको हमने डिस्प्लेस नहीं किया, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। इसको सपोज मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूं, ये मीन पोजीशन है जो उसकी रेस्ट की पोजीशन है। अब जब इसको डिस्प्लेस करता हूं, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाता हूं, ये पोजीशन ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या कहलाएंगे? जो इनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। ए और बी इसके क्या है स्टूडेंट्स? एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। और ये पॉइंट ओ, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। हम इसे क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, मैं इसके एग्जांपल देता हूं। यहां पर एग्जांपल लिख सकते हैं आप, वाइब्रेटिंग ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग। आप और इसी तरह एक और एग्जांपल दे सकते हैं, वाइब्रेटिंग ऑफ हार्ट बीट। और इसी तरह आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ड्यूरिंग अर्थ क्विक। अब ये कुछ एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स किसकी? ऑसिलेटरी मोशन की। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन क्या है? अब देखें स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन क्या है? ये मैंने सबसे पहले डिफाइन किया, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है। इसके अबाउट टू एंड फ्रो मीन आगे और पीछे जाना बॉडी का, और बॉडी अपनी मोशन को एक फिक्स्ड पॉइंट, एक मीन पॉइंट के अबाउट मोशन को रिपीट करे, तो इसे क्या कहते हैं? हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट लिखता हूं कि ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन, अब देखें ऑसिलेशन जो है स्टूडेंट्स, यहां पर इसको मैं हेडिंग दे देता हूं कि ऑसिलेशन क्या होती है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन ये होती है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग बॉडी। अगर बॉडी कौन सी पोजीशन पर हो? ए पोजीशन पर हो। अब ए पोजीशन पर इसको मैं रिलीज करता हूं, बॉडी ए पोजीशन से जाता है कहां पर? बी पोजीशन के ऊपर, और बी पोजीशन से कम बैक करता है, वापस आता है, दोबारा ए पोजीशन पर आ जाता है। तो ये एक वाइब्रेशन है, वन ऑसिलेशन है। क्लियर? अब देखिए मैं लिखता हूं, द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating or oscillating body
is called oscillation or vibration, is called oscillation or वाइब्रेशन। तो इससे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। क्लियर, ये थी आपके पास ऑसिलेशन और ये डेफिनेशन है ऑसिलेटरी मोशन की। क्लियर, ये ऑसिलेटरी मोशन है और ये वन ऑसिलेशन मतलब द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी और ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर में ये बेसिक कंसेप्ट जो आज के लेक्चर के हैं ये यूज होने हैं, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट से आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि मैं जहां पर भी आगे किसी भी टॉपिक में बात करता हूं वन वाइब्रेशन की या वन ऑसिलेशन की, इसका मतलब क्या होगा कि सपोज एक बॉडी ए पोजीशन पर है, वो बी पोजीशन पर जाता है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर, दोबारा बी से वापस जब ए पर आता है तो वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। क्लियर, अब देखिए स्टूडेंट्स रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो जो यूज होती हैं वो मैं बताता हूं। यहाँ पर देखें, आपने हेडिंग देनी है रिलेटेड टर्म्स या रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो कि ऑसिलेशन के रिलेटेड है। सपोज मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ऑसिलेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको देखते हैं पहले। सपोज देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करता हूं, पेंडुलम की बात करता हूं, ये अभी रेस्ट में है, इसको हमने डिस्प्लेस नहीं किया, इसको ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं की, तो इसकी पोजीशन जो है ये ओ पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है। इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं, इस पोजीशन पे ले जाता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन जो कि मैं ए के नाम से रिप्रेजेंट करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ए पे रिलीज करता हूं मैं, ये यहां पर स्टॉप, वापस ए पर जब रिलीज करूंगा ए पर, ये ओ पर स्टॉप नहीं होगा, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और यहां तक चला जाएगा। ये पोजीशन सपोज बी है, एक और एक्सट्रीम पोजीशन बना लेता है, तो आपने याद रखना है ये इसकी मेन पोजीशन है और ये ए और बी दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, हम इनको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं ए और बी को, और जो सेंटर पॉइंट है ओ, ये इसका मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आप ये भी कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए जब कोई बड़ी बॉडी मेन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, ये इसकी मेन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, कोई भी बॉडी जब मेन और एक्सट्रीम, चाहे वो इस साइड पर या इस साइड पर, इनके बिटवीन कहीं पर भी होगा, मेन और एक्सट्रीम के दरमियान कहीं पर भी बॉडी होगा, वो बॉडी यहां पर हो सकता है, इस पॉइंट पर हो सकता है या इस पॉइंट पर, उस टाइम उस बॉडी का मेन पोजीशन तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, ये कहता हूं द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी from the mean position at any instant of time, at any instant of time is called displacement, is called displacement। और स्टूडेंट्स, यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को इस चैप्टर में एक्स से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर ही होगा। इट्स यूनिट इज मीटर, इट्स यूनिट इज मीटर। और यहां पर हमारा जो चैप्टर है ऑसिलेशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड का जो सिंबल है स्टूडेंट्स उसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मैं हेडिंग देता हूं यहां पे एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेन पोजीशन
और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ O से A तक ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसी तरह O से B तक ये भी तो एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि मीन और एक्सट्रीम के दरमियान चाहे इस मीन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएं या इस मीन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएं, तो मीन और एक्सट्रीम के बिटवीन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब यहां पे लिखता हूं द मैक्सिमम displacement of a vibrating body, vibrating or oscillating, आप कह सकते हैं, or oscillating body। देखिए यहां पर क्या लिखा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी और ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन is called amplitude, और इसका भी यूनिट क्या है, मीटर ही है। क्लियर, एम्पलीट्यूड हो डिस्प्लेसमेंट हो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट मैं कहता हूं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, अब देखिए स्टूडेंट जो टाइम पीरियड है इसका सिंबल जो है कैपिटल टी होगा और इसका जो यूनिट होगा सेकंड होगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन राउंड ट्रिप ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब यहां पर देखें, आप यूं समझें कि जब बॉडी ए से बी जाता है और बी से वापस ए पोजीशन पर आता है, वन कंप्लीट राउंड, वन वाइब्रेशन या वन साइकिल कंप्लीट होता है, और जितने टाइम में होता है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं the time taken by oscillating body to complete its one vibration और साइकिल भी कह सकते हैं, is called time period। इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसका सिंबल कैपिटल टी है। इट्स यूनिट इज टाइम पीरियड है तो सेकेंड लिख देना है आपने और सिंबल एस। और एम्पलीट्यूड का भी यहां पर लिख सकते हैं, इट्स यूनिट इज मीटर। ओके, एम। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। आप देखें फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, देखें एक साइकिल आपके पास ए से बी से वापस ए पोजीशन पर जब बॉडी पहुंचता है, वन साइकिल वन वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, और 1 सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होते हैं इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ vibrations in 1 second, completed in 1 second is called frequency। फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्टूडेंट्स एफ होता है और इट इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। हम इसको यूं लिखते हैं और इसका जो यूनिट है इट्स यूनिट इज एच जेड। इसका मतलब है हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस और साइकिल्स। ठीक है, कंप्लीटेड यहां पर आपने कंप्लीटेड लिखना है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ टर्म्स थी,
डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अब देखें स्टूडेंट्स SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले मैंने क्या डिफाइन किया स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशन डिफाइन किया, फिर ऑसिलेशन को डिफाइन किया, फिर इसके बाद जो है इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आई है, एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है। अब मैं बताता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM ये क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं यूं डिफाइन करता हूं, द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, द टाइप ऑफ oscillatory motion, the type of oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to displacement and always directed toward the mean position। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, डिस्प्लेसमेंट की होता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। अब यहाँ पर देखें, एंड ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड toward the mean position is called simple harmonic motion। acceleration directly proportional to displacement x का मतलब है displacement और नेगेटिव साइन शो दैट कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। क्लियर। कैसे हो सकता है कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के भी है और डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन कैसे होता है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं समझाता हूं आपको। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन along the direction of the motion होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। जब बॉडी मीन पर पहुंचता है फिर इसके बाद एक्सट्रीम पर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द बॉडी के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वापस उस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, बॉडी मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन वो अपोजिट में होता है बॉडी की मोशन के। अब जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है, एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ आता है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन मोशन ऑफ द बॉडी के अलोंग होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैं कहूंगा टुवर्ड द मीन पोजीशन है। इसी तरह जब मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो मोशन ऑफ बॉडी के अपोजिट हो जाएगा। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है, टुवर्ड द मीन पोजीशन रहता है। क्लियर। तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब मीन से एक्सट्रीम तक जितना ज्यादा एक्सट्रीम दूर होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अब सपोज ये यहाँ पर बॉडी है, तो अब यहाँ तक देखें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इस बॉडी को या इस एक्सट्रीम पोजीशन को मैं और बढ़ाता हूँ, मैं इस बॉडी को यहाँ तक ले आता हूँ, तो यहाँ पर जब छोड़ूंगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं मैस अटैच टू द स्प्रिंग सिस्टम से। अब यहां पर मैं हेडिंग देता हूं मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम। अब देखें स्टूडेंट्स, सपोज मैं यहां पर कहता हूं एक स्प्रिंग है, अभी वो अपनी मीन पोजीशन पर है, जीरो पोजीशन पर है, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेक्स्ट मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये यहां तक बॉडी पहुंच जाता है इस पोजीशन पर सपोज, क्योंकि जब मैंने पहले इसकी ये पोजीशन थी, जब फोर्स अप्लाई की है तो बॉडी यहां तक पहुंच गया है। अब देखिए स्टूडेंट, जब बॉडी इस पोजीशन पर पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है वो जो कवर हुआ है यहां से यहां तक
फोर्स अप्लाई करने से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स के होगा। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। क्लियर। अब यहां पर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m is attached to spring system, horizontally spring system, attached to horizontally spring system, अब स्प्रिंग सिस्टम के साथ हॉरिजॉन्टली अटैच है। अब देखें व्हेन नो फोर्स एक्ट अपॉन इट, ठीक है, जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एक्ट अपॉन इट, देन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देन डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। व्हेन फोर्स F is exerted to move or displaced from its mean position, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, टू फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टूवर्ड extreme position, then spring exert force on the mass, जब ये बॉडी यहां पर पहुंचेगा, स्प्रिंग इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको वापस मीन पे ले आने के लिए, तो यहां पर लिखता हूं देन स्प्रिंग exert a force on mass m to bring it toward mean position, फोर्स एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो क्या हो गया आपके पास, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, which is called restoring force, और वो कितनी होगी, F प्रोपोर्शनल टू माइनस x, F इज इक्वल टू माइनस kx। क्लियर। अब भाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो उससे देखें अगर हम, तो वहां पर F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो इसको इक्वेशन मैं 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2, तो यहां पे लिखता हूं बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखें ये हमारे पास एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं कि एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एज के ओवर एम, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मैस है, ये तो कांस्टेंट है, सो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमें स्टार्ट में मैंने बताया था यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वही डेरिवेशन हमारे पास आ गई। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिखता हूं, इसको इक्वेशन को मैं 3 कह देता हूं। अच्छा, आल्सो आपके पास a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको। तो इन दो को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर जो है वो किस इक्वल आएगा। अब देखें ना, इसको इक्वेशन को सपोज मैं 4 कर देता हूं, बाई कंपेयरिंग, यहां पे लिखता हूं बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4,
तो इनको कंपेयर करूं तो क्या बनेगा मेरे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम, माइनस साथ माइनस कैंसिल, एक्स साथ एक्स कैंसिल, और जब रूट लूंगा इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाती है, रूट के ओवर एम आ जाती है। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं ये करता हूं कि मेरे पास ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन को मैं क्या कह देता हूं, ए कह देता हूं, राइट। अब जो स्टूडेंट्स इसका मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखता हूं, तो नेक्स्ट टाइम मैं यहां पर मैं लिखता हूं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, t इज इक्वल टू, अब t इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, आप एंगुलर स्पीड की बात करें ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, ठीक है। अब एंगुलर स्पीड आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, थीटा का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वन कंप्लीट रोटेशन का, वन ऑसिलेशन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है, तो 2 पाई, और वन ऑसिलेशन वन वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट होती है तो वो टाइम पीरियड कैपिटल टी बन जाता है। क्लियर। तो मैंने टाइम पीरियड देखना, टी यहां पर आ जाएगा तो ओमेगा यहां पर चले जाएगा, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगी t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा की, जो अगर मैं वैल्यू पुट करूं k ओवर m रूट, तो रूट के ओवर एम मैंने पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू 2 पाई साथ जो आएगा m ओवर के रूट, ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो f इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर 2 पाई, तो ये आपके पास k ओवर m रूट, ये मेरे पास स्टूडेंट्स की आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।